कॉस्मिक एनर्जी, जो जापानी भाषा में रेकी कहते हैं, इनको समझना है तो धर्म, कर्म, फल, प्रारब्ध, भाग्य के बीच में जो जीवन है मनुष्य का और जो अनंत जीव जंतु हैं, उन सभी के सत्य को समझना होगा। जब हम इस सत्य से रूबरू होते हैं तभी हम इस कॉस्मिक ऊर्जा को समझ पाते हैं। कॉस्मिक ऊर्जा क्या है, जिसे हम जापानी भाषा के शब्द रेकी के नाम से जानते हैं, जिसे ब्रह्मांडीय जीवन शक्ति कहते हैं। ये क्या है? इस चीज को, इस शक्ति को, इस दिव्यता को, इस पावर को कब समझेंगे, कैसे समझेंगे और इसका आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? इस शक्ति को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? जब आप इस्तेमाल करने का तरीका जानेंगे तभी आप इसको यूज कर पाएंगे, मतलब इस्तेमाल कर पाएंगे, और तभी आप इससे फायदा उठा पाएंगे। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे कि ये ऊर्जा क्या है, रेकी क्या है, तब तक आप इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने से वंचित रहेंगे। तो हम इसी विषय पर समझेंगे और इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इस विषय को हमने कैसे समझा, इस रेकी ऊर्जा को हमने कैसे समझा, कैसे जाना, मतलब मैं कैसे इसको समझता हूं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं इस ऊर्जा को कैसे यूज करता हूं और जानता हूं इसके बारे में कि ये क्या है ऊर्जा, ये ऊर्जा है कौन, ये कॉस्मिक एनर्जी कौन है, कहां से आई, कहां रहती है और कैसे काम करती है। उसी अनुभव को मैं शेयर कर रहा हूं। समझने की कोशिश करिए। आप अगर इस पूरे सेशन को सुनते हैं ध्यान से तो इसमें आप खो जाएंगे। आपको इसमें उतरना ही होगा। आप उतर जाएंगे, खो जाएंगे, आपको खोना ही पड़ेगा। आप भाग्यशाली हैं कि इस ऑडियो तक पहुंचे हैं, इस रिकॉर्डिंग तक पहुंचे हैं और ये रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हैं, आपको सुनने को मिल गई। निश्चित रूप से आप उस अनंत शक्ति से रूबरू हैं, जुड़े हैं। कहीं न कहीं आप उस शक्ति के साथ हैं। आप असल में उस शक्ति को पहचानते हैं, उस ऊर्जा को जानते हैं, उस शक्ति को आप समझ रहे हैं और आपको उस शक्ति से ढेर सारे फायदे भी हुए हैं, हो रहे हैं, और आपका ये विश्वास है कि उस शक्ति को आप अच्छी तरह से जानकर, समझकर, इस्तेमाल करके विश्व कल्याण कर सकते हैं। आप उस राह पे हैं, तभी तो आप इस रहस्यमयी ऑडियो के साथ जुड़ पाए हैं और अभी तक कुछ मिनट तक आप इसे सुन रहे हैं। और आपको जो चीज़ मिल जाएगी इस पूरे सेशन को सुनने के साथ साथ, समझने के साथ साथ, उस चीज़ को पाकर आप गदगद हो जाएंगे। खुद को राजा, खुद को महान, खुद को बहुत विशाल, खुद को बहुत ही
उठा हुआ बड़ा महसूस करने लग जाएंगे। और वो शक्ति है, इसलिए आप खुद को जान पाएंगे और खुद को कैसे यूज करना है ये भी जान पाएंगे। तो ये जीवन है आपका। इस जीवन में आपको इस ऊर्जा के साथ कैसे तालमेल करना है। जब तक आप इसके साथ तालमेल नहीं कर पाएंगे तब तक उस अनंत शक्ति को जान नहीं पाएंगे। और तालमेल करने का जो रास्ता है वो यही है। इस रास्ते पे आप चलिए, आपको चलना होगा। आप चाहेंगे कि इस ऑडियो को बंद कर दें, स्किप कर दें, छोड़ दें, फिर भी नहीं छोड़ पाएंगे। अगर आपके अंदर ये समझ है, ये अवेयरनेस है, ये सोच है कि वो कोई ऐसी शक्ति जो इस संसार को चला रही है उसे आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, तो डेफिनेटली यकीन मानिए आप इस ऑडियो को छोड़ नहीं पाएंगे। इसको आप सुने बिना रह नहीं पाएंगे, आपको सुनना ही पड़ेगा। क्योंकि आपका जीवन ग्रो कर रहा है, विकसित कर रहा है, आप इम्प्रूव कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, दिख रही हैं, जान रहे हैं आप कि जो आप कर रहे हैं वो चैतन्य अवस्था में कर रहे हैं। वो जो आपके भीतर कॉन्शियस है, उस कॉन्शियस लेवल पर आपके द्वारा चीजें हो रही हैं। अब आपके द्वारा चीजें हो रही हैं तो वो कोई ऐसी शक्ति है जो आपसे वो चीज, वो काम, वो कर्म करवा रही है। ये आप कर रहे हैं। वो कर्म क्या आप कर रहे हैं या आपके माध्यम से कोई और कर रहा है? आप क्या समझते हैं इस चीज को कि आप कर रहे हैं तो आप अहंकार में हैं। आप अहंकार या आप अज्ञानता में हैं, तभी आपको अहंकार है। जहां ज्ञान होगा वहां प्रकाश होगा, अहंकार नहीं होगा। अहंकार यानी अंधकार। तो अज्ञानता इक्वल टू अंधकार। अज्ञानता के बराबर अंधकार है, अंधकार के बराबर अज्ञानता है। जहां अज्ञानता वहां अंधकार। अज्ञानता यानी अंधकार। जहां अंधकार रहेगा, अंधेरा रहेगा, रोशनी नहीं रहेगी, उजाला नहीं रहेगा, सब कुछ डार्क डार्क दिखेगा, काला काला दिखेगा। दिखेगा क्या? वो आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा है। तो आपको दिख नहीं रहा, आपकी आंखों से, खुली आंखों से कोई चीज दिख ही नहीं रही है अंधेरे में। तो आप एक भी कदम नहीं बढ़ पाएंगे, चल पाएंगे। कोशिश करेंगे, टकरा जाएंगे, ठोकर लगेगी, गिर जाएंगे, चोट लगेगी, टूट जाएगा, फट जाएगा, नुकसान होगा, परेशान होंगे, बीमार होंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, तड़पेंगे। और ये क्रिया करते हुए आप इस प्रोसेस में काफी दूर निकलते चले जाएंगे विनाश की तरफ। हर क्षण आपका विनाश कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अंधकार, अज्ञानता, अहंकार कि मैं कर रहा हूं, बस यही तो वो एक ऐसा कर्म है जो आपके जीवन को विनाश की तरफ लेकर जाता है। विनाश की शुरुआत यहीं से होती है। ये सीढ़ी है विनाश की तरफ जाने के लिए। एक सीढ़ी है, पहला पायदान है, जहां पर आप ये सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं, मैंने किया है,
मैं सोच रहा हूँ, मैंने सोचा है, मैंने पाया है, मैंने गाड़ी खरीदी, घर बनाया, ये मैंने किया। मैंने नौकरी पाली मेहनत करके, मैंने करोड़ों रुपए कमा लिए, मैं बहुत बड़ा बन गया। ये सारी बातें दृश्य यानी कि दिखाई देने वाला अहंकार भी है और अदृश्य अहंकार भी है। वो आपको कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है। कोई दिखाता है आपको, कोई बताता है कि आप अहंकार में हो, आप सुनना नहीं पसंद करते हो, वो आपका शत्रु हो गया। आप ऐसा मान लेते हो कि वो आपसे ईर्ष्या कर रहा है। ये कर्मा है। अब इसी से आपका भाग्य बनता है। भाग्य भविष्य में मिलने वाले परिणाम को भाग्य कहते हैं। आपके जीवन के हर अगले पड़ाव पर कोई न कोई परिणाम आपको प्राप्त होगा, कोई न कोई फल आपको प्राप्त होगा, कोई न कोई ऐसी घटना घटित होगी जो आपके जीवन के अगले पड़ाव पर होगी। जो आपकी जीवन यात्रा है, आपकी जो लाइफ है, जिसे कहते हैं कि ये मेरी जिंदगी है, ये मैं हूं, मेरा शरीर है, मैं कर रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं जाग रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैंने कपड़े पहने हैं, ये मेरी कार है, मेरा घर है, ये मेरे माता पिता हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये रिश्तेदार हैं, ये मेरे पड़ोसी हैं, ये मैं हूं, ये मेरा जीवन है। इस बीच में जब आप यात्रा कर रहे होते हैं तो हर अगले पड़ाव यानी हर अगले कदम पर आपका कोई भी कदम आगे जो बढ़ रहा है, आप पैदल चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, तो आपका जीवन तो चल ही रहा है। आप अगर फिजिकली पैदल नहीं चल रहे हैं सड़क के ऊपर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, तो आप एक स्थान पर बैठे हैं कहीं शारीरिक रूप से फिजिकली, लेकिन आपकी जो जीवन की यात्रा है वो तो चल रही है। आप पैदल चल रहे हैं कहीं फिजिकली तब भी, और आप नहीं पैदल चल रहे हैं, बैठे हैं तब भी, या आप बाइक से चल रहे हैं या कार से चल रहे हैं या हवाई जहाज से चल रहे हैं या साइकिल से चल रहे हैं, रिक्शे से चल रहे हैं, ट्रेन से चल रहे हैं, बस से चल रहे हैं, आपका शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है। यह शारीरिक यात्रा कहते हैं। तो उस शारीरिक यात्रा में आप सड़क पे जाते हुए किसी स्थान पर किसी से मिलते हैं और उससे इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है, तो वो एक घटना है। उस बातचीत के दौरान आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन हो रहा है या आपके द्वारा उससे क्या बात हो रही है, ये पहले से आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, ना आप कर पाएंगे। एग्जैक्टली फिजिकल यात्रा जब होती है, शारीरिक यात्रा, तो उसमें कुछ प्लान के थ्रू हम किसी से मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। ये पता हो सकता है कि हमें किसी व्यक्ति से मिलना है, बात करनी है। ये एक भौतिक यात्रा है, फिजिकल। इस बीच में जो हमसे कर्म हो रहे हैं, प्री प्लान्ड हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, या किसी भी मसले पे हम बात कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक पर हम एक दूसरे से मिलकर बात कर रहे हैं। बात के दौरान क्या डिसीजन ले पाते हैं और उस डिसीजन से हमको फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, लेन देन होती है, खरीद फरोख्त होती है, खरीदना बेचना, या किसी काम को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर हम किसी से प्लानिंग के हिसाब से टाइम शेड्यूल करते हैं और उस प्लेस पे जाके मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। ये हमारी हो गई फिजिकल जर्नी, शारीरिक जर्नी, जिसमें कि हम अपना एफर्ट लगा के सब कुछ करते हैं। उसमें भी अगर हम स्पिरिचुअल वे में कुछ भी करते हैं, स्पिरिचुअल माइंडसेट के हिसाब से करते हैं, या स्पिरिचुअलिटी के को हम पकड़ के चलते हैं, अध्यात्म को,
आध्यात्मिक तरीके से हम इस चीज को देखते हैं तो क्या निकल कर आता है कि उसमें हम जो कुछ भी कर रहे हैं उन सारी चीजों में उस ईश्वर का कोई न कोई योगदान है। ईश्वर कहीं न कहीं शामिल है। ईश्वर को हम शामिल करते हैं, हम प्रेयर करते हैं कि ये हमारी मीटिंग सफल हो, ये हमारी यात्रा सफल हो, ये हमारा लेन देन अच्छा हो, शुभ हो, इसमें हमारा नुकसान ना हो, सामने वाले का भी नुकसान ना हो, हम जो लेन देन कर रहे हैं उसमें हमको प्रॉफिट हो। तो वहां पर भी हम ईश्वर से प्रेयर करके जाते हैं। और अगर ऐसी अवस्था में हम उस परिणाम के लिए तैयार रहते हैं कि जो भी परिणाम आएगा वो हमारे हित के लिए होगा, भले के लिए होगा। वो डील फाइनल हुई, लेन देन हुई, खरीद बेच हुई, उस अवस्था में हमको धन का लाभ होता है, प्रसिद्धि मिलती है, हमारा काम बनता है। यहाँ तक तो ठीक है, तो हम थैंक यू गॉड को बोल देते हैं। और फिर हम ये भी सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छी तरह से मेहनत किया, दिमाग लगाया। तो यहाँ पर हम पूरी तरह से समर्पण नहीं है, समर्पित नहीं है ईश्वर के लिए, ईश्वर के प्रति। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इसमें जो कुछ भी हुआ उसमें हमने किया, तो हमारा अहंकार भी साथ में है। प्रेयर किया, ईश्वर ने हमारी मदद की, इसलिए थैंक यू, लेकिन मैंने इसमें जो कुछ भी किया वो सब कुछ मैंने विजिबली देख लिया सामने से। हमने ये मान लिया, विजुलाइज कर लिया, समझ लिया, हमारे माइंड ने ये एक्सेप्ट किया, क्योंकि हमारी पहले से इसी तरह की कोई न कोई धारणा है कि जो कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ। अभी मैं उस ज्ञान के उस लेवल तक नहीं हूँ जिसमें मैं ये सोचूं कि पूरी तरह से मैं समर्पित हूँ उस ईश्वर को, उस शिव शिवा को, कि इस घटना से, इस काम से जो भी होगा, फायदा हुआ तो भी और नुकसान हुआ तो भी, उन दोनों में हमारा हित है। या वो काम हुआ तो भी और नहीं हुआ तो भी, दोनों में हमारा हित है। और उससे मेरा दोनों परिणामों में मेरा कोई न कोई लाभ होगा और विश्व कल्याण होगा, क्योंकि इसमें पूर्ण रूप से मैं ईश्वर को समर्पित करता हूं और मुझे ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है कि वो जो ईश्वर है, जिसे हम ऊर्जा कहते हैं, वो ऊर्जा हमारी भावना के ऊपर काम करती है। जिसे हम रेकी, जापानी भाषा के शब्द में रेकी शब्द कहते हैं, वो रेकी शब्द हमारी भावना के ऊपर, रेकी जो है एनर्जी है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, तो ऊर्जा जिसे कहते हैं, वो हमारी भावना पर काम करती है, हमारे इंटेंशन के ऊपर काम करती है। अर्थात जैसा हम भाव रख के काम करते हैं वैसा ही वो मैनिफेस्ट हो जाती है, वैसा ही वो कन्वर्ट हो जाती है, वैसा ही वो एनर्जी बन जाती है। तो वो एनर्जी जो है वैसी ही बन जाती है, यानी कि हमारे भावना, हमारे इंटेंशन के अनुसार वो बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब ये कैसे होता है कि जो ऊर्जा है उसको हम अपनी भावना के आधार पर बदल सकते हैं। हमारे अंदर वो पावर है, वो शक्ति है। कौन सी शक्ति है? वो शिव शिवा की शक्ति है, शिव के अंश हैं। अर्थात उस सुप्रीम सोल, जो सुप्रीम पावर है, उसका ही हम अंश हैं, पार्ट हैं, उससे ही हम निकले हुए हैं, जो इस फिजिक बॉडी में है, जिसको हम ह्यूमन बीइंग कहेंगे। यानी ह्यूमन बॉडी जो है, इस ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ऊर्जा है, जिसे हम सोल कहते हैं,
वो सोल जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसकी जो चेतना है, आत्मा की चेतना, वो इन प्रक्रियाओं से गुजरती है। मतलब उनमें ये प्रक्रियाएं हो रही हैं, वो प्रोसेस हो रहा है, वो कर्म हो रहा है। उसमें जो चेतना है, चेतना यानी कि जो जागृति है, जो अवेयरनेस है, जो उसके अंदर जो एक्टिविटी है, अवेयरनेस, चेतना यानी कि चेतना, चेतना यानी कि एक जो हमारी जो हमारा कॉन्शियस है, यानी कि जिसे हम माइंड कह सकते हैं, माइंड, मन, जिसे हम मन कहते हैं, उसमें कुछ ऐसी भावना पैदा होती है जिसे हम इच्छा कहते हैं। इच्छा, ये इच्छा, जब इच्छा होती है, इच्छा जागृत होती है, इच्छा पैदा होती है, इच्छा क्रिएट होती है, इच्छा जन्म लेती है, तो वो जो इच्छा है, जो भाव है, वो जो जिसे हम चेतना यानी कि चेतना के अंदर, माइंड के अंदर जो इच्छा होती है, जो इच्छा पैदा होती है, इच्छा, तो क्या है इच्छा? उसी को पाने के लिए, उसी को फुलफिल करने के लिए हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं। उसी चेतना के थ्रू, चेतना के माध्यम से जो विचार उत्पन्न होते हैं, वो विचार आपस में फिर वाइब्रेट होते हैं, टकराते हैं। तो वो चीज जो हमारे भीतर बुद्धि है, उस बुद्धि से कनेक्ट होती है और विचारों में कन्वर्सेशन होता है, सही है, गलत है, करना है, नहीं करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जो हमारी बुद्धि है, जिसे हम समझ कहते हैं, उसके द्वारा डिसीजन ले जाता है कि करना चाहिए, एक निर्णय होता है। ये सब देखिए क्रियाएं हो रही हैं, कर्म हो रहे हैं, ये सिर्फ अंतर कर्म हो रहे हैं। फिजिकल कर्म तो बाद में होते हैं, पहले अंतर कर्म होते हैं। तो फिर हम वहाँ सोचते हैं कि हमें आज एक आइसक्रीम खानी है, तो हम तुरंत बाहर निकल जाते हैं, मार्केट में चले जाते हैं, आइसक्रीम वाले को खोजते हैं और एक आइसक्रीम खरीदते हैं, खाते हैं। तो इन सब अवस्थाओं में क्या होता है कि कई तरह की क्रियाएं होती हैं। अभी तो सिर्फ हमने अंतर क्रिया की, बैठे बैठे एक स्थान पर, घर में, बंद कमरे में सोचा, विचार किया, इच्छा उत्पन्न हुई, एक चेतना जागृत हुई जिसमें कि इच्छा उत्पन्न हुई, आइसक्रीम खानी है। तो अब उस इच्छा की तृप्ति के लिए हम फिजिकली, शारीरिक रूप से फिर यात्रा करते हैं। अभी तक हम मानसिक रूप से यात्रा कर रहे थे, लेकिन अब हमारी यात्रा शारीरिक हुई। हमने घर से बाहर निकलकर, मार्केट जाकर, अब किस तरह से हम जा रहे हैं? कार से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, रिक्शे से जा रहे हैं। जो हमारे पास अवेलेबल हो सकता है वो उसका हम यूज करते हैं। अब एक घटना घटित होती है, आइसक्रीम खाने से पहले रास्ते में हमें सड़क पर पड़ा हुआ 1000 रुपये प्राप्त होता है। तो वो 1000 रुपये हमें मिला, किसी का गिर गया होगा, वो पैसे मुझे मिल गए, मैंने उसको उठा लिए। अब मैं सोचता हूं कि इस पैसे को हमें उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए।
या हमने उठा लिया, हमने सोचा उठा लेना, कोई तो उठाएगा, हमें उठा लेना चाहिए। तो उस पैसे को उठाने के समय में हमारे मन में क्या भाव है, ये ही इम्पोर्टेंट है। यही भाव ही मायने रखता है। इंटेंशन क्या है, हम क्या सोचकर उठाते हैं। दो तरह के विचार आएंगे। अगर आप बहुत ज्ञानी हैं, आध्यात्मिक हैं, तो आप उस पैसे को उठाते समय सोचेंगे कि ये धन है, जिसे हम लक्ष्मी माँ कहते हैं। लक्ष्मी माँ धन का स्वरूप है, मनी का, रुपए का, क्योंकि वो मनी डिवाइन पावर है, दैवी शक्ति है। तो हम ये भाव रखते हैं कि ये धन जो मुझे प्राप्त हुआ, लक्ष्मी माँ की कृपा से प्राप्त हुआ, उनके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ, और मैं इसको अपने पास उठा के रखता हूँ ये सोचकर कि मैं उस लक्ष्मी माँ यानी के धन का सम्मान कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। ये भाव अच्छा है, शुभ है, सुंदर है, पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर मैं यह भी सोचता हूँ कि जिस किसी व्यक्ति का यह पैसा उसकी जेब से गिर गया है, तो उसको तो दुख हो रहा होगा, उसका कुछ काम नुकसान हो गया होगा। इस पैसे से वो कुछ जरूरी काम, कोई सामान खरीदने जा रहा होगा, तो उसको तो दुख हो गया ना। तो यह सोचकर आप दुखी होते हैं। लेकिन अगर आप दुखी होते हैं तो वहीं आप फंसते हैं, बंधन में आ जाते हैं कि आप क्यों दुखी हो रहे हैं। क्योंकि उस व्यक्ति को दुख हुआ होगा, ये जरूरी नहीं है कि उसको दुख ही हुआ होगा। हो सकता है वो भी हमारी तरह या आपकी तरह बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति रहा हो, उसकी जेब से वो पैसा गिरा हो, तो वो ये सोच लिया हो कि ये किसी जरूरतमंद के पास पहुंच जाएगा। ईश्वर ने इस पैसे को हमारी जेब से गिरा दिया और उस व्यक्ति को दिला देंगे जिस व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी, जिसने ईश्वर से प्रेयर किया होगा कि मुझे 1000 रुपये की बहुत सख्त ज़रूरत है। हो सकता है कि वो पैसा आपको मिले या किसी ऐसे व्यक्ति को मिल जाए जिसको सचमुच में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो उस समय उस पैसे की, जिसने ईश्वर से प्रार्थना किया कि मुझे आज हर हाल में 1000 रुपये चाहिए, नहीं तो दवा के बिना मेरी माँ और बीमार पड़ सकती है या उसकी मृत्यु हो सकती है। तो वो जान बचाने के लिए मुझे 1000 रुपये चाहिए, लेकिन मेरे पास नहीं है, कहीं से दिलाओ। तो ईश्वर ने ये डिसाइड किया कि एक ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति की जेब से ये 1000 रुपये मैं नीचे गिरवाता हूँ और उस रास्ते पर, उस राह पर इस व्यक्ति को वहाँ भेज देता हूँ। इस कारण से तो उस व्यक्ति को ये 1000 रुपये मिल जाएंगे और वो 1000 रुपये की दवा ले आएगा, उसकी मम्मी की जान बचेगी और उसको खुशी मिलेगी। और वो मुझे धन्यवाद कहे ना कहे वो एक अलग बात है, लेकिन वो उसको खुशी मिलेगी क्योंकि उसने प्रार्थना की थी, उस प्रार्थना का फल उसको मिलेगा। और जिस आध्यात्मिक व्यक्ति की जेब से वो पैसा गिरा है, वो आध्यात्मिक व्यक्ति बहुत ही बड़ा ज्ञानी है, अच्छा है, शुभ सोचने वाला है, पॉजिटिव सोचने वाला है। उस पैसे के गिर जाने के बाद भी वो खुश है कि कोई बात नहीं, मुझे तो कोई इसका फर्क ही नहीं पड़ता है। तो मेरे ईश्वर, मेरे आराध्य, मेरे शिवा, मेरे भगवान ने जो किया है वो अच्छा किया है, वो मेरे भले के लिए किया है। वो किसी सही जगह पे पैसा चला जाएगा, वो ईश्वर का काम है। वो कैसे जाएगा ये ईश्वर जाने, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे दुख नहीं होगा। वो व्यक्ति एक आध्यात्मिक है, ज्ञानी है, समझदार है, बुद्धिमान है, तो उसको दुख नहीं हो रहा है। अब इस बीच में जैसा कि जब आप वो आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, उसके बीच में ये घटना होती है, आपके साथ हो गई या शायद आपको ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इसलिए आपको 1000 रुपये मिल गया, या किसी और को ज़रूरत होगी तो मिल गया। तो वो जो इस बीच में एक घटना होती है, ये पैसा आपको मिलता है या उस व्यक्ति को मिलता है जिसको सचमुच बहुत ज़रूरत है। तो क्यों, क्या उसको पहले से पता था कि मैं यहाँ से वहाँ आइसक्रीम खाने जाऊँगा? वो तो एक उसके मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे आइसक्रीम खाना है, या कोई और काम याद आ गया, उसको बाहर जाना है। उसको ये नहीं मालूम है, उसको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा उस 1000 रुपये की, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ तो मुझे वो पैसे मिलने वाले हैं हर हाल में, पता ही नहीं। क्योंकि वो तो जब उस पॉइंट पर जाएगा, उस
टाइमलाइन के उस पॉइंट पर जाएगा, तब उसको वहाँ पर वो 1000 रुपये प्राप्त होगा, तब वो खुश होगा और उसको समझ में आएगा कि हमने प्रार्थना की थी और मुझे ज़रूरत थी, ईश्वर ने मुझे आइसक्रीम खाने के बहाने भेजा, एक कारण पैदा किया, वो कारण मेरे अंदर पैदा हुआ कि इच्छा हुई कि आइसक्रीम खानी है, और उसी आइसक्रीम को खाने के लिए मैं घर से निकला हूँ, तो रास्ते में मुझे 1000 रुपये मिल गए। ये सब अद्भुत है, चमत्कारिक है, ये सब बहुत ही रहस्यमयी घटना है, ये सब बहुत ही रहस्य है। तो वो जो उसको प्राप्त हो गया उस समय, वो उसका प्रारब्ध था, लेकिन उसको क्या कर्म करना पड़ा? पहले उस जो भविष्य में प्राप्त होने वाला जो फल है, वो उसका भाग्य होता है, जो भाग्य ही प्रारब्ध है। क्योंकि कर्म फल के रूप में जो फल प्राप्त होता है, कर्म के बाद जो फल प्राप्त होता है, फल प्राप्त होना निश्चित है, वो अभी या कभी प्राप्त तो होगा ही। तो जो फल प्राप्त हो रहा है वो निश्चित है, तो जो वो निश्चित है वही तो उसका भाग्य है। भाग्य और क्या है? वही तो उसकी नियति है, उसका प्रारब्ध है कि उसने वो कर्म किया, उसने प्रार्थना किया कि मुझे 1000 रुपये चाहिए, उसको जरूरत है। तो अब वो कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, किस ढंग से मिलेगा, ये उसको नहीं मालूम, लेकिन उसको एक विश्वास है कि मुझे मिलेगा जरूर, क्योंकि मैं ईश्वर के साथ कनेक्टेड हूं पूरी तरह से, मैं उस ईश्वर में लीन हूं, मर्ज हूं, और ईश्वर पर मेरा पूर्ण विश्वास है, समर्पण है। मैं इस धारणा के साथ में, इस सोच के साथ में, इस विचार के साथ में मैं प्रार्थना कर रहा हूं, और मेरी प्रार्थना विफल नहीं जाएगी, क्योंकि ईश्वर हैं, मैं जानता हूं ईश्वर सर्वव्यापी है, हर जगह पे है, एनर्जी फॉर्म में है, वो हमारी बात सुन रहे हैं, हमारे इंटेंशन को देख रहे हैं, हमारी एक्चुअल ज़रूरत जो है उसको भी वो एनर्जी समझ रही है। वही एनर्जी जो उस एक बिंदु से निकली हुई है और पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, वो बिंदु ही तो कल्याण करने वाला एक ऐसा स्थान है जिस स्थान को हम शिव कहते हैं। और शिव का हिंदी में जब हम मीनिंग निकालेंगे तो उसका मतलब होता है कल्याण करना वाला, कल्याण करने वाला शिव। तो वो जो शिव है, जिसके साथ आदि शक्ति है, उस शिवलिंग को हम एक ऐसे आकार में धसा हुआ पाते हैं, देखते हैं, जो आकार एक योनि का आकार बना हुआ है। वो योनि के फॉर्म में आकार है, जिसे हम शक्ति कहते हैं, जिसमें लिंग धसा हुआ है, शिव उसके अंदर वहां से प्रकट है, या तो निकला है, या तो उसके अंदर गया है, या तो वहां से निकला है, जिसे हम लिंग कहते हैं शिव। वो शिव बिंदु पॉइंट, वहीं से ये ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। अब हम जब रेकी करते हैं, रेकी सीखते हैं, शक्तिपात करवाते हैं, तो रेकी से जो हम जो फायदा उठाते हैं, हीलिंग करते हैं अपने हाथों से, क्लींजिंग करते हैं, शील्ड बनाते हैं, तो वो एनर्जी का ही सब कुछ काम है। इंटेंशन हमारा रहता है कि वो जो शिव है, जो कल्याण करने वाला जो है, वो कल्याण जो करता है, वो एनर्जी है। अब वो एनर्जी है ही ऐसी, उसका नेचर ही ऐसा है कि उससे सिर्फ कल्याण होता है, सुख मिलता है, दुख खत्म होता है, निश्चिंतता मिलती है, चिंता खत्म होती है, तनाव दूर होता है, और मन शांत होता है, सुकून मिलता है, खुशियां बढ़ती हैं, गम खत्म होते हैं, स्वास्थ्य प्राप्त होता है, बीमारी खत्म होती है, अमीरी बढ़ती है, गरीबी खत्म होती है, सुख बढ़ता है, दुख खत्म होता है।
प्रेम बढ़ता है, नफरत खत्म होती है। ये जो उसका स्वभाव है उस ऊर्जा का, यानी कि उस शिव का, वो उनका स्वभाव ही है शिव शक्ति, वो नेचर ही है। जैसे आग का नेचर है जलाना, पानी का नेचर है गीला करना, हवा का नेचर है सुखाना, तो वो नेचर है। उसी तरह से उस एनर्जी का नेचर है हील करना, ठीक करना, कल्याण करना, अच्छाई पैदा करना, बढ़ाना, दैवी माहौल बनाना, दैवी एटमॉस्फेयर बनाना, डिवाइन एटमॉस्फेयर, वो पॉजिटिविटी बढ़ाना, वो शुद्धता बढ़ाना, उस शिव का, उस एनर्जी का काम ही वही है। अब उसी से हम, उसकी चेतना से हम पैदा हुए हैं, हम उसी के स्वरूप हैं, प्रतिरूप हैं। फिजिकली अगर बात करें तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो 3 रचनाएं हुई उस शिव ने किया, तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनका शारीरिक रूप दिया, उसमें आत्मा अपनी शक्ति डाली, शिव की शक्ति, शिव का अंश डाला उन ब्रह्मा विष्णु महेश में, और उनको तैयार करके संसार की रचना कर दी। अब इस संसार में वहीं से हम उनका प्रतिरूप बनते हुए समय काल के हिसाब से, युगों के हिसाब से आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। अब उसमें उन शक्तियों की जो प्रक्रियाएं हुई, कर्म हुआ, उनसे वो समय समय पर उनकी शक्तियां घटती रहीं, बढ़ती भी रहीं युग के हिसाब से। तो वो जो शक्ति अंदर शिव की शक्ति डाली गई, यानी कि जो वो शिवा परमात्मा है, जिसका अंश आत्मा है, शिव का अंश हम मनुष्य के शरीर में है। मतलब मनुष्य का जो जीवन है, जिसे हम मानव कहते हैं, दानव कहते हैं, देवी कहते हैं, देवता कहते हैं, तो वो एक प्रक्रिया के द्वारा जो आत्मा है वो निरंतर अपने आप को समझने की कोशिश करती रही है, और समझने के साथ में वो जो व्यक्ति इस आत्म रूप में उतरकर उस शिवा को समझ लेता है, वही इस ऊर्जा को सही मायने में इस्तेमाल कर पाता है, और फिर उस ऊर्जा के इस्तेमाल से विश्व का कल्याण करता है। तो विश्व का कल्याण करने वाला कौन है? वो शिवा, जिसे हम ऊर्जा कहते हैं। वो ऊर्जा से ही विश्व का कल्याण होता है, जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, हर तरह के प्राणी आ जाते हैं, जिसमें हम 5 तत्वों की बात करते हैं। उन 5 तत्वों की शुद्धता होना जरूरी है। तो रेकी करते करते हम उन 5 तत्वों को हील कर पाते हैं और इम्प्रूव कर पाते हैं, चार्ज करके ऊपर उठ पाते हैं, जिसमें हमारा चक्रास एक्टिवेट होता है, तो हम ऊपर उठते हुए ज्ञान की धारा में चले जाते हैं। ये जो हमारा आज का मनुष्य का जीवन है, उसकी जो जर्नी है, फिजिकल और सोल की जर्नी तो दोनों की हो रही है असल में। क्योंकि अगर हम किसी कार में, किसी ट्रेन में, हवाई जहाज में बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, तो उस कार की भी तो जर्नी हो रही है, वो भी तो ट्रैवल कर रहा है, वो भी तो चल रही है गाड़ी। उसी तरह से हमारा शरीर भी चल रहा है, तो शरीर की भी जर्नी है और आत्मा की भी जर्नी है। दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अकेले शरीर कहे कि मैं जर्नी कर रहा हूं तो नहीं, आत्मा कहे कि मैं कर रहा हूं तो नहीं, दोनों कर रहे हैं। क्योंकि आत्मा की सवारी ही ये शरीर है। तो इस शरीर के धारण किए बिना, शरीर के बिना वो आत्मा किसी का कल्याण कर ही नहीं सकती। तभी तो उस शिव शिवा को शरीर धारण करना पड़ा, ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना करनी पड़ी। और जो शिव की शक्ति है, आदि शक्ति, वो जो आदि शक्ति है, वही आदि शक्ति सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती बनी।
अब आपको सोचना है कि रेकी इतना गहरा विषय है और इतना चमत्कारिक है, इस तरह से रेकी को समझकर आप आगे बढ़ेंगे तो आप धर्म की स्थापना कर पाएंगे। धर्म और कर्म तो आप कर ही रहे हैं, कर्म करके ही धर्म की स्थापना कर पाएंगे। ये आपका धर्म है, ये धर्म है कि आप कर्म करें। कर्म करना आपका धर्म है। जब आप कर्म करते हैं तो आपका धर्म बन जाता है। उसके बाद कर्म के बाद फल, प्रारब्ध, भाग्य, उसके बीच में आपका जीवन। तो इस जीवन के माध्यम से फिजिकल जर्नी, फिजिकल लाइफ और सोल लाइफ, ये जो दोनों मिलकर एक जीवन बनाते हैं, तो वो जीवन जो बनाते हैं, उसी जीवन को साकार करने के लिए, जीवन को सार्थक करने के लिए हमें विश्व का कल्याण करने के लिए निमित्त बनना पड़ता है। और जब हम रेकी करते हैं, यानी कि ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपनी हीलिंग, दूसरे की हीलिंग करते हैं, तो विश्व का कल्याण होना शुरू हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, ये जो सेशन है जिसमें आपको ये गहरे रहस्य बताए गए, अभी और भी बहुत चीज़ें हैं। इसके आगे हम अगला पार्ट जरूर बनाएंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि जो हमारे जीवन में घटनाएं घटित होती हैं, जिन पर हमारा कोई वश नहीं होता है, कि जो जर्नी है, सोल जर्नी, जैसे कि आपने देखा कि घर से निकलकर आइसक्रीम खाने तक जाने के मार्ग में बीच में ही घटनाएं घटित होती हैं, 1000 रुपये प्राप्त होता है, तो उसके साथ में कौन सा कर्म बन रहा है, किस भावना से उस पैसे को हम उठाते हैं, रखते हैं। और एक व्यक्ति जो वहाँ पर बुरी भावना वाला होगा, वो खुश हो जाएगा, जिसको ज़रूरत नहीं थी शायद, और उसको वो पैसा मिला तो बड़ा खुश होगा कि मुझे वो पैसा मिल गया, और उसको वो ले आके गलत तरीके से यूज कर सकता है, खाने पीने में, शराब नशे में, मांस मदिरा में, अय्याशी में उड़ा सकता है। तो वो उसकी भावना है उस पैसे को लेकर। तो ये जो कर्मा चल रहा है, कर्मा का क्या रोल है, कर्मा का क्या नाटक है, गेम है, कैसे ये कर्मा काम करता है, मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। अगर आपने कमेंट में ये लिखा कि इसका अगला पार्ट बनाएं, कर्मा क्या होता है, कर्मा कैसे काम करता है, जो घटनाएं घटित होती हैं हमारे जीवन में इस यात्रा के दौरान, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, और वो होता है, जिसमें अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो अच्छा होता है तो क्यों होता है, बुरा होता है तो क्यों होता है, दुख होता है तो क्यों होता है, सुख होता है तो क्यों होता है, ये कर्मा किस तरह से काम करते हैं, रेकी से हम उस कर्मा को कैसे बदल सकते हैं या कर्मा को कैसे अच्छा कर सकते हैं, सही गलत को नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे कर सकते हैं रेकी का इस्तेमाल करके। तो अगर आप कमेंट में लिखते हैं कि हाँ इसका अगला पार्ट बनाया जाए इस टॉपिक पर, तो हम आपको अगला पार्ट बनाकर ज़रूर देंगे। इस पार्ट में जो आपको सीखने को मिला, समझने को मिला, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, कमेंट करें। और किसी भी विषय पर, किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो ऑडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको कैसी ये ऑडियो लगी, कैसे इस रेकी को जो हमने चैनलाइज करके कर्मा लाइफ के ऊपर कन्वर्ट किया है, समझा है, जो हमारी समझ है, उस विषय पर आपकी क्या राय है वो भी आप ज़रूर लिखें। और स्क्रीन पे जो फ़ोन नंबर है उस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं समझने के लिए कि और किस तरह से बेस्ट समझ सकते हैं, और ट्रेनिंग आप कैसे ले सकते हैं रेकी की, और लेकर घर बैठे ट्रेनिंग लीजिए। आप सेंटर पे आना चाहें तो आइए, यहाँ आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं या घर बैठे ले सकते हैं, दोनों तरह से आपको ये सुविधा मिलेगी। तो ये विश्व कल्याण का एक
बहुत ही सुंदर ईश्वरीय प्रयास है। ईश्वर के मार्गदर्शन में ये शब्द निकले हैं। उनके बिना, उस ऊर्जा के बिना ये शब्द बाहर नहीं निकलते, आप तक नहीं पहुंचते। तो ये रहस्य है, इसको संभालिए और अपने जीवन को कल्याणकारी दिशा में लेकर जाइए। धन्यवाद।